इस दुनिया में हर कोई इंसान खुद को दूसरों से बड़ा साबित करने में लगा है। कई लोग तो इतने नार्सिसिस्टिक होते हैं कि दूसरों के सामने अपने आप को हमेशा बड़ा बताने पे ही तुले होते हैं, लेकिन खुद को बड़ा मानने वाली ये सोच इतनी छोटी है कि ब्रह्मांड के सामने इसका कोई वजूद नहीं है। और इतना ही नहीं, खुद को बड़ा बताने वाले हम इंसान जिस ग्रह पे टिके हैं, उस ग्रह का भी इस ब्रह्मांड में एक रज के जितना भी अस्तित्व नहीं है। तो आखिर हमारे ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी बड़ी है और आखिर इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना क्या है, चलिए आज जानते हैं हमारे आज के वीडियो में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ। और साइंटिफिक और हेल्दी नॉलेज से भरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की सबसे छोटी वस्तु से। ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज एक अणु से भी अरबों खरबों गुना छोटी होती है, और ये चीज है एक स्ट्रिंग। और इसका अस्तित्व स्ट्रिंग थियरी में एज अ थियोरेटिकली ही दर्ज है। एक स्ट्रिंग से लाखों गुना बड़ा होता है प्लैंक पार्टिकल, जिसकी साइज होती है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर। और दोस्तों, इस प्लैंक पार्टिकल से भी लाखों गुना बड़े होते हैं लेप्टॉन्स, साइज 1 इंटू 10 टू द पावर -24 मीटर। दोस्तों, ये लेप्टॉन्स जुड़कर क्वार्क्स बनाते हैं और इनकी साइज होती है 1 इंटू 10 टू द पावर -22 मीटर। दोस्तों, ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं। और ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनसे इतने बड़े होते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के गर्भ में ये क्वार्क्स जैसी चीजें एंटायर सूर्यमंडल के खाली स्पेस में पृथ्वी के समान है। और दोस्तों, इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर एक चीज बनती है जो इतनी जायंट होती है कि सब एटॉमिक दुनिया में ये एक बहुत बड़े ब्लैक होल के समान है। लेकिन फिर भी हमारे सामने वो चीज इतनी छोटी है कि जिससे हम देख भी नहीं सकते, और वो चीज है अणु, एक एटम। और दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सभी स्थूल चीजें अणु से मिलकर बनी होती है। आप, मैं, कार, प्लेन, ट्रेन, सब कुछ इस अणु से मिलकर बना है। लेकिन एक ही अणु से बनी हर एक चीज एक दूसरे से अलग इसलिए है क्योंकि इस अणु के भीतर की प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। यानी कि जो मैंने पहले बताया ना, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़कर अणु से बनने वाली हर एक चीज को बदल देते हैं। और दोस्तों, इसे कहते हैं कुदरत की कोडिंग। अब दोस्तों, इन छोटे छोटे अणुओं से बने हम इंसान अपने आप को दूसरों से बड़े साबित करने में लगे रहते हैं। मेरे शहर का कोई बड़ा ऑफिसर अपने आप को मुझसे बड़ा मानता है, और कोई राजनेता खुद को उस ऑफिसर से बड़ा मानता है। देश के सबसे धनवान व्यक्ति इन सबसे बड़े माने जाते हैं, और दुनिया के सबसे अमीर इंसान और दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिलीज को लोग इन सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन पावर के मामले में अमेरिका सबसे बड़ा कहलाता है, पर इनके देश से भी विस्तार में सबसे बड़ा है रशिया। लेकिन 40,075 सर्कमफियरेंस वाली हमारी पृथ्वी इस रशिया से भी काफी बड़ी है, जिसमें कई सारे रशिया समा सकते हैं। लेकिन 4,40,000 किलोमीटर सर्कमफियरेंस वाले इस जुपिटर ग्रह में हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वियां समा सकती है। पर जुपिटर जैसे भी 1000 से भी ज्यादा प्लैनेट्स हमारे सूरज में समा सकते हैं। और हमारा सूरज इतना बड़ा है कि उसके एक पॉइंट से उसकी पूरी सरफेस के चक्कर लगाकर वापस उस पॉइंट पे आना है तो वो विस्तार होगा 43 लाख किलोमीटर। तो क्या हमारा सन है सबसे बड़ा? जी नहीं। तो भाइयों और बहनों, सन आखिर एक तारा है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा, सबसे बड़ा पिंड। और हमारे सोलर सिस्टम से भी छोटे बड़े हमारे दृश्य ब्रह्मांड में ही करीब 100 बिलियन से ज्यादा सोलर सिस्टम होंगे। और दोस्तों, हम सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की ही बात करें तो हम ये खुद को जो बड़ा बताते हैं ना, वो हम जिस ग्रह पर टिके हैं वो ग्रह हमारी पृथ्वी ही आज ही निस्तनाबूद हो जाए, गायब हो जाए, तो हमारे सोलर सिस्टम में ही कहीं पर भी कुछ भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। सोलर सिस्टम के किसी और ऑब्जेक्ट पर अगर कोई जीवन भी हो ना, तो हमारी तबाही का उसे शायद पता भी ना चले। इतनी छोटी है हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में ही। और दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का सर्वे सर्वा यानी कि हमारा सन जो इतना बड़ा है, उससे भी बड़ा तारा है सीरियस ए, जो हमसे 8.5 लाइट ईयर दूर है। ये तारा हमारे सूरज से दुगने से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन सीरियस ए से हजारों गुना बड़ा है पोलॉक्स, और उससे भी अरबों गुना बड़ा तारा है एंडेबेरॉन।
और इन सबसे खरबों गुना बड़ा तारा है VY कैनस मेजॉरिस। इस तारे में हमारे सूरज जैसे 20 अरब तारे फिट हो सकते हैं और ये तारा हमारी पृथ्वी से करीब 4892 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों इस तारे का अगर हम एक चक्कर लगाना चाहे और अगर हम 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं तो भी दोस्तों हमें इस तारे का पूरा एक चक्कर लगाने में 1100 साल लगेगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा नहीं है। हमारे दृश्य ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा तो जो होगा सो होगा, लेकिन आज तक हमने खोजे सभी तारों में सबसे बड़ा तारा है UY स्कूटी। दोस्तों इस हाइपर जायंट तारे का रेडियस हमारे सन से 1700 टाइम्स ज्यादा है और इस तारे का साइज इतना बड़ा है कि हमारे सूरज जैसे 5 बिलियन सन इस तारे में फिट हो सकते हैं। और दोस्तों ये भले ही आज तक का हमने खोजा सबसे बड़ा तारा हो, लेकिन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के 1,05,700 प्रकाश वर्ष के विस्तार के सामने दृश्य ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े तारे की कोई औकात नहीं। और ऐसे कई तारे हमारी गैलेक्सी में समा सकते हैं, पर इतनी विशाल होने के बावजूद भी हमारी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी ही एंड्रोमेडा 2,20,000 लाइट ईयर के विस्तार के साथ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग दोगुने से भी ज्यादा बड़ी है। और ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज ऐसी है जिनके सामने एंड्रोमेडा दिखाई ही नहीं देगी। और दोस्तों इन सब में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है IC 1101 और इस गैलेक्सी के सामने हमारी गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे भी बहुत ही बोनी एक सूक्ष्म रज के समान दिखाई देती है। लेकिन फ्रेंड्स ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी गैलेक्सी को भी चींटी जैसा महसूस करवाने वाले एक हाथी का भी वजूद है ब्रह्मांड में, और उस हाथी को कहा जाता है क्लस्टर। हमारे ब्रह्मांड में कई संरचनाएं और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं क्लस्टर। दोस्तों ये गैलेक्टिक क्लस्टर दरअसल वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सैकड़ों या हजारों गैलेक्सीज एक दूसरे की ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से बंधी हुई होती है और ऐसी हजारों गैलेक्सीज एक गैलेक्टिक क्लस्टर का हिस्सा होती है। जिस क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है उसे वर्गो क्लस्टर कहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा ये वर्गो क्लस्टर भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना नहीं है। हमारा ये वर्गो क्लस्टर भी दरअसल ब्रह्मांड के एक लिनाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है और 2014 की एक स्टडी के अनुसार इस लिनाकिया सुपर क्लस्टर में करीब लाखों की संख्या में गैलेक्सीज है और हमारा ये सुपर क्लस्टर करीब 50 करोड़ प्रकाश वर्ष के विस्तार में फैला हुआ है। और फ्रेंड्स इससे भी बड़ा है डकैलियम सुपर क्लस्टर और ये करीब 91 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। पर दोस्तों ये बड़े बड़े दिग्गज सुपर क्लस्टर्स भी जिसके आगे बौने लगते हैं, ऐसी भी एक संरचना का वजूद है हमारे ब्रह्मांड में, और वो है हमारे ब्रह्मांड में आज तक की सबसे बड़ी खोजी गई संरचना जिसे कहते हैं द हरक्यूलेस कोरोना बोरियलास ग्रेट वॉल। दोस्तों ये विशाल संरचना ब्रह्मांड में 10 बिलियन लाइट ईयर में फैली हुई है और आज तक ये पता नहीं चला है कि ब्रह्मांड में इतनी बड़ी संरचना आखिर बनी तो बनी कैसे। दोस्तों ये सुपर क्लस्टर इतना बड़ा है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप अगर लाइट की स्पीड से भी यात्रा करते हो तो भी आपको एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने में 10 अरब सालों का समय लग जाएगा। और दोस्तों ये सुपर क्लस्टर इतना बड़ा है कि इसमें ब्रह्मांड की 10 अरब से भी ज्यादा छोटी बड़ी गैलेक्सीज समा सकती है। ऐसे अरबों खरबों सुपर क्लस्टर्स और बड़ी बड़ी संरचनाओं को मिलकर हमारा ये संपूर्ण यूनिवर्स, ये समस्त ब्रह्मांड बना है। हमारा दृश्य ब्रह्मांड यानी कि जहां तक हमने ब्रह्मांड को जाना है या देखा है वो ब्रह्मांड 93 बिलियन लाइट ईयर के विस्तार में फैला हुआ है और हमारा ये ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस दृश्य ब्रह्मांड के पार क्या है, इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। हो सकता है कि इसके पार कुछ भी ना हो, ये कल्पना करना ही व्यर्थ हो कि इसका कोई छोर होगा या इसके पार कुछ होगा। या एक थियरी ये भी कहती है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई सारे और ब्रह्मांड भी हो सकते हैं और इसे कहते हैं मल्टी यूनिवर्स या मल्टीवर्स थियरी। सोचिए दोस्तों ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसके सामने हम इंसान की औकात ही क्या है, और हम मानते हैं कि हमने ये कर लिया है, हमने वो कर लिया है, हम इतने बड़े हैं या हम ये है या हम वो है। क्या आपको लगता है कि हमारे इस घमंड का रत्ती भर भी अस्तित्व होना चाहिए? आप सोचिए दोस्तों, और ये सब जानकर सच्चाई तो यही लगती है
कि हमें जितने विनम्र हो सके उतने विनम्र रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज पर नए हैं तो साइंटिफिक और हेल्थी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।